नमस्कार मित्रों, मेरा चैनल मुन्नाडी नक्षत्र में आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का जो विषय है वो है हॉरोस्कोप एनालिसिस ऑफ लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव बिहार के सीएम तथा चीफ मिनिस्टर थे और राष्ट्रीय जनता दल का जो प्रतिष्ठाता एवं अध्यक्ष। तो उनका आज जन्म कुंडली विश्लेषण करेंगे। तो उनका देखिए डेट ऑफ बर्थ जो है 11 जून 1948, 11 जून 1948। टाइम ऑफ बर्थ है 3:07 AM अर्थात सुबह 3:07। और प्लेस ऑफ बर्थ जो है गोपालगंज बिहार। तो उनका अगर जन्म कुंडली देखा जाए तो देखिए लग्न जो है मेष लग्न और लग्न में राहु बैठा है। सेकंड हाउस वृषभ राशि में सूर्य बैठा है। थर्ड हाउस मिथुन राशि में बुध एवं शुक्र बैठा है। शुक्र बोक्री तथा रेट्रोगेट है। चतुर्थ भाव कर्क राशि में शनि एवं चंद्रमा, दो ग्रह कर्क राशि में शनि एवं चंद्रमा बैठा है। पंचम भाव में मंगल सिंह राशि में बैठा है और सप्तम भाव में केतु है और नवम भाव में गुरु रेट्रोगेट तथा बोक्री होकर सौ राशि धनु राशि में बैठ रहा है। लालू प्रसाद यादव की जन्म शुक्ला चतुर्थी तिथि, जो तो चतुर्थ तिथि का जो अधिपति है वो है शनि, क्योंकि चतुर्थ तिथि रिक्त तिथि। और चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में कर्क राशि में बैठा है और गुरुवार को दिन ध्रुव योग एवं विष्टिकरण में जन्म हुआ। तो उनका कुंडली देखेंगे तो उनका कुंडली में पहले देखते हैं क्या क्या शुभ योग है और उसके साथ क्या क्या अशुभ योग भी है। तो उनका देखिए उन्होंने राजनीति में गया, तो राजनीति में जाने के लिए उनका कुंडली या हॉरोस्कोप में क्या क्या कॉम्बिनेशन या ग्रह योग है उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए राजनीति का जो कारक ग्रह राहु, क्योंकि सूर्य से भी राजनीति देखा जाता है, चंद्रमा से भी राजनीति देखा जाता है और शनि से भी राजनीति देखा जाता है, गुरु से भी राजनीति देखा जाता है और राहु से भी राजनीति देखा जाता है। तो लग्न में देखिए राहु बैठा है। तो लग्न में कोई भी व्यक्ति का अगर राहु बैठता है तो बंगाली में ऐसा कहावत है कि लग्ने जार गला काटा संगे चले सतेक बेटा। इसका मतलब है लग्ने जिसका गला कटा अर्थात राहु का जो मस्तक या गला कटा हुआ है, तो इसलिए गला कटा कहते हैं राहु को। तो लग्न में अगर राहु बैठता है तो संगे चले सतेक बेटा, मतलब उसके साथ उनका फॉलोअर्स, उनका चाहने वाला बहुत सारे होगा, उनका फॉलोअर्स बहुत सारे होगा और बहुत सारा व्यक्ति का वो भरण पोषण अर्थात खिलाएगा पिलाएगा, उसका इतना आर्थिक सामर्थ्य तथा फाइनेंशियल कैपेसिटी रहेगा कि बहुत सारे आदमी को वो खिला पिला सकता है। मतलब अच्छा, उनके लिए अच्छा होगा एवं बहुत सारे फॉलोअर, मतलब राजनीति में। और क्योंकि राजनीति का जो नेता है उनका बहुत सारा फॉलोअर्स रहता है, उनका चाहने वाला रहता है और इसके अलावा उनका फैमिली मेम्बर्स भी बहुत रहेगा। अगर लग्न में राहु बैठेगा, आइदर हो सकता है कि उनका घर का फैमिली मेम्बर बहुत सारे हैं, बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स का जो खाना मतलब खिलाना पिलाना उसका पूरा देखभाल दायित्व ले सकता है, नहीं तो वो जातक राजनीति में जा सकता है। तो देखिए लग्न में राहु बैठा है और देखिए क्या है, चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठा है, क्योंकि चंद्रमा कर्क राशि में बैठा है। तो मैंने बहुत सारे वीडियो में कहा है, अगर सूर्य एवं चंद्रमा अगर कर्क राशि या सिंह राशि या मकर राशि या कुंभ राशि में बैठता है तो जातक राजनीति में जा सकता है और राजनीति में सफल होने की योग रहेगा। या देखिए चतुर्थ भाव जो है कर्क राशि में चंद्रमा बैठा है और चंद्रमा राजनीति का भी कारक ग्रह है और चंद्रमा बलवान भी है। और देखिए उनका और जो शनि कर्म का कारक ग्रह वो भी कर्क राशि में चंद्रमा के साथ बैठा है और कर्म शनि दशमपति भी है, क्योंकि मेष लग्न के लिए दशमपति है शनि, क्योंकि मेष लग्न का दशम भाव मकर राशि है, मकर राशि का अधिपति है शनि। शनि भी राजनीति का कारक ग्रह है। तो शनि कर्म का कारक ग्रह शनि जो चंद्रमा के साथ चतुर्थ भाव में जुड़ा है। इसके अलावा देखेंगे उनका ये राजनीति में। और द्वितीय जो है उनका जो शुभ योग है
कई बार चीफ मिनिस्टर तथा मुख्यमंत्री रहा। उनका कारण ये है कि बुध जो ग्रह है, जो तृतीय भाव के अधिपति भी है, और तृतीय भाव के अधिपति बुध सौक्षेत्र से अर्थात सौ राशि में बैठा है, मिथुन राशि में, और चंद्रमा भी सौ राशि में बैठा है, और गुरु धनु राशि सौ राशि में बैठा है। अर्थात 3 ग्रह, बुध, चंद्रमा एवं गुरु, 3 ग्रह सौ राशि में बैठ रहा है। मतलब ये सब अब अगर कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में अगर ज़्यादातर ग्रह नहीं तो 3 या 4 से 3 से ज़्यादा ग्रह सौ राशि में या उच्च राशि में ये बैठा रहेगा तो जातक के लिए बहुत ही अच्छा या शुभ फल देगा। तो यह इसलिए उनका लिए अच्छा रिजल्ट दिया एवं उनका जो कर्म जीवन में सफलता मिला एवं कई बार चीफ मिनिस्टर तथा मुख्यमंत्री बना। और इसके अलावा देखिए नवम भाव में, जो नवम भाव से भाग्य देखा जाता है, तो भाग्य भाव के अधिपति गुरु नवम भाव धनु राशि में सौ राशि में बैठा है। तो नवम भाव अर्थात भाग्य भाव बहुत प्रबल हो गया। और नवम भाव में बैठा हुआ, सौ राशि में बैठा हुआ गुरु पंचम दृष्टि से लग्न को दिख रहा है। अगर लग्न के ऊपर गुरु की दृष्टि रहता है या गुरु सौ राशि में बैठता है या उच्च राशि में बैठता है एवं लग्न के ऊपर दृष्टि रहता है तो लग्न बहुत बलवान होता है। क्योंकि लग्न, कोई भी व्यक्ति का अगर लग्न बलवान नहीं होगा तो जातक आगे नहीं जा सकता। तो उनका आगे जाने का ये एक भी कारण है कि सौ राशि में बैठा हुआ गुरु पंचम दृष्टि से लग्न को दिख रहा है। इसके अलावा और देखिए, इसके अलावा क्या है, लग्नेश इसके अलावा और भी देखिए जो है बुध, शुक्र एवं गुरु, ये 3 ग्रह एक दूसरे के सप्तम भाव में, अर्थात बुध शुक्र की सप्तम भाव में गुरु बैठा है। तो कोई भी जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र, ये 4 ग्रहों से कोई 3 ग्रह, चंद्रमा, बुध, शुक्र, गुरु, 4 ग्रहों में से कोई 3 ग्रह अगर एक दूसरे के केंद्र भाव में बैठता है तो मुद्रिका योग बनता है। तो कोई भी व्यक्ति जब मुद्रिका योग में जन्म लेता है तो कोई भी सामान्य परिवार में जब तक अगर जन्म भी लेगा तो अपने कर्म द्वारा, अपने भाग्य के हिसाब से वो बहुत ही ऊपर जाता है और बहुत ही सक्सेसफुल होता है। उसको बहुत सारा धन मिलता है और मान सम्मान मिलता है और प्रतिष्ठित होता है। तो यह भी इनके लिए बहुत ही मुद्रिका योग बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया। और देखिए बुध एवं चंद्रमा 2 ग्रह अपने ही राशि में बैठा है। तो बुध एवं चंद्रमा 2 ग्रह से जातक का जो बुद्धि एवं जो उपस्थित बुद्धि, जिसको प्रत्युत्पन्नमति कहता है, प्रत्युत्पन्नमति अर्थात कॉमन सेंस या बुद्धि जो है, और ये सब बुध एवं चंद्रमा से देखा जाता है। तो 2 ग्रह जब बुध एवं चंद्रमा सौ राशि में या उच्च राशि में या एक दूसरे के साथ या एक दूसरे के पास राशि में बैठता है तो जातक बहुत ही बुद्धिमान, चालाक, चतुर, वाक्चतुर ये सब होता है। तो जो लालू प्रसाद यादव को वाक्चतुर और चतुर, बुद्धिमान ये सब बनाया। और देखिए उनका जन्म कुंडली में और क्या योग है, उनका जन्म कुंडली में और शुभ योग जो है वो है कि उनका जो सर्वाष्टक वर्ग, तो ये देखिए ये उनका सर्वाष्टक वर्ग है। और सर्वाष्टक वर्ग की जो 10म भाव अर्थात मकर राशि में 23 पॉइंट्स है और 11 भाव अर्थात कुंभ राशि में 32 पॉइंट्स है। अर्थात 10म भाव से 11 भाव में पॉइंट अर्थात बिंदु 9 बिंदु ज़्यादा है, बेसी अर्थात 9 बिंदु ज़्यादा है। तो जब 10म भाव से 11 भाव का बिंदु सर्वाष्टक वर्ग चार्ट में जब बिंदु बहुत ज़्यादा रहता है, जैसे या 9 बिंदु, 1-2 बिंदु नहीं 9 बिंदु ज़्यादा है, तो जातक बहुत ही ऊपर तक जाता है और बहुत ही सफल होता है। चाहे कैसा भी फैमिली या परिवार में उनका जन्म हो, जातक बहुत आगे निकल जाता है। इसके अलावा और देखिए क्या है, अब उनका देखेंगे जो सीएम, उनका जो उनके ऊपर बहुत सारे आरोप है, लालू प्रसाद यादव बहुत सारे आर्थिक घोटाला, जो आर्थिक केलेंकारी तथा आर्थिक घोटाला है और स्कैम, जैसे फॉडर स्कैम और भी बहुत सारे स्कैम में उनका नाम इन्वॉल्व हुआ और कई बार जेल जाना पड़ा। इसका कारण क्या है, तो देखिए लग्न में राहु बैठा है। तो लग्न में राहु जो एक बंधन या जेल जोग बनाता है, क्योंकि राहु बंधन
राहु से जेल देखा जाता है, तो लग्न में जब राहु बैठता है तो जातक को जेल जाने का संभावना रहता है। इसके अलावा लग्न के ऊपर शनि की दसम दृष्टि है, अर्थात लग्न के ऊपर शनि की दृष्टि है, अर्थात लग्न के ऊपर जो शनि का दृष्टि है तो भी जातक की जेल जाने का संभावना रहता है, या 2 जेल जाने का तथा बंधन योग है। इसके अलावा चंद्रमा भी शनि के साथ ज्योति कर रहा है, ये भी एक बंधन योग है। और इसके अलावा और देखिए, चंद्रमा को छोड़ के लग्न के केंद्र भाव में कोई शुभ ग्रह नहीं है। लग्न के केंद्र भाव में 3 अशुभ ग्रह अर्थात राहु, केतु एवं शनि, क्योंकि राहु लग्न भाव में, केतु सप्तम भाव में, शनि चतुर्थ भाव में है। तो ये जो है, ये योग भी जातक के लिए अच्छा नहीं है। विशेष रूप से जातक का जो मन का शांति एवं जातक का जो मान सम्मान तथा स्वास्थ्य के लिए भी खराब है। और उनका जो आरोप ये, और देखिए यह आरोप लगने का और भी एक कारण है। आरोप लगने का ये कारण है चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव से आरोप को देखा जाता है, चंद्रमा से आरोप को देखा जाता है। तो यह देखिए, लग्न की चतुर्थ भाव कर्क राशि में, कर्क राशि का अधिपति चंद्रमा के साथ शनि का योग। शनि अगर चतुर्थ भाव के ऊपर पाप ग्रह तथा शनि या राहु की कोई कनेक्शन, शनि या राहु की ज्योति या शनि या राहु की दृष्टि या शनि या राहु का कोई संबंध रहता है तो जातक के ऊपर आरोप लगता है, ब्लेम या लगता है, जातक कोई भी आरोप में आरोप लगता है। तो यह देखिए, इसलिए उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगा है और बहुत सारे बार चार्जशीट दाखिल किया, उनको जेल जाना पड़ा। तो ये सब कारण है, ये सब के कारण उनको जेल जाना पड़ा। और भी देखिए, द्वितीय भाव आर्थिक घोटाला, इसका कारण ये है द्वितीय भाव के अधिपति बुध, द्वितीय भाव के अधिपति बुध द्वादश भाव के अधिपति गुरु की दृष्टि में है, अर्थात द्वितीय भाव के अधिपति बुध तृतीय भाव में है और तृतीय भाव में बैठा हुआ बुध के ऊपर द्वितीय भाव में बैठा हुआ शुक्र, द्वितीय भाव का अधिपति शुक्र तृतीय भाव में बैठ गया और उन शुक्र के ऊपर द्वादशपति गुरु की दृष्टि है, जो भी एक द्वितीय भाव के साथ द्वादश का कनेक्शन द्वितीय भाव के साथ, द्वितीय पति अर्थात द्वितीय के साथ द्वादश भाव के अधिपति का कनेक्शन, ये आर्थिक केलेंकारी दर्शाता है और आर्थिक केलेंकारी में जातक को इन्वॉल्व होने का दर्शाता है। और देखिए, लालू प्रसाद यादव का जो और क्या कारण है, और देखिए उनका बहुत सारे भाई बहन है। लालू प्रसाद यादव के बहुत सारे भाई बहन, 7 सिबलिंग्स है, अर्थात छोटा एवं बड़ा भाई बहन मिल के 7 भाई बहन है। तो इसका कारण ये है, तृतीय भाव में देखिए, तृतीय भाव में बुध, शुक्र एवं गुरु 3 ग्रहों की प्रभाव है। तो 3 ग्रहों की प्रभाव है, क्योंकि तृतीय भाव में द्वितीय भाव के अधिपति एवं सप्तम भाव के अधिपति शुक्र भी बैठ गया एवं उसके साथ तृतीय भाव के अधिपति बुध 100 राशि में बैठा है, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि है, क्योंकि गुरु बुध एवं शुक्र की सप्तम भाव तथा लग्न की नवम भाव दोनों राशि में बैठ के सप्तम दृष्टि से बुध एवं शुक्र को देख रहा है, अर्थात तृतीय भाव के अधिपति के ऊपर गुरु की दृष्टि है। तो ये सब कारण की वजह से उनका इतना सिबलिंग्स तथा छोटे एवं बड़ा भाई बहन है। इसके अलावा और देखिए, द्वितीय भाव के अधिपति, मैंने एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि द्वितीय भाव के अधिपति शुक्र 2 पाप ग्रह सूर्य एवं शनि के बीच में या मध्य में है, क्योंकि द्वितीयपति शुक्र की एक तरफ सूर्य है और दूसरी तरफ शनि है, अर्थात 2 पाप ग्रह की मध्य में है। तो अर्थात द्वितीय भाव जो आर्थिक या मॉनिटरी मैटर्स अर्थात आर्थिक विषय या आर्थिक लेन देन को दर्शाता है, उस भाव के अधिपति 2 पाप ग्रह के मध्य में बैठ गया, जिसके कारण भी आर्थिक घोटाला उन्होंने किया है और उसके कारण उनको जेल जाना पड़े। और भी देखिए, और भी क्या कनेक्शन है, हाँ, उनका बहुत सारे 7 डॉटर्स अर्थात 7 कन्या है एवं 2 पुत्र संतान हैं, अर्थात 2 सन्स है, एक तेजस्वी यादव और दूसरा है तेज प्रताप यादव, और 7 कन्या है, अर्थात 9 संतान संतति है, 9 नंबर्स ऑन संतान। इसका इतने सारे संतान संतति होने का क्या कारण कुंडली में है, तो देखिए उनका जो पंचम भाव में लग्नेश मंगल पंचम भाव सिंह राशि में बैठ गया, ये भी एक कारण है। और द्वितीय पंचम भाव के और देखिए जो पंचम भाव में गुरु की भी दृष्टि है, पंचम भाव के गुरु की दृष्टि, क्योंकि सब नवम भाव में बैठा हुआ गुरु नवम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, यह भी एक कारण है। लग्नेश मंगल के ऊपर पंचम भाव की दृष्टि है।
हाँ, ये भी एक कारण है, लग्नेश के ऊपर गुरु की दृष्टि और लग्न के ऊपर गुरु की दृष्टि जो लग्न को बहुत बलवान करता है और अच्छा फल देता है। और देखिए यह लग्नेश पंचम भाव में बैठा है, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि है, अर्थात पंचम भाव के ऊपर दृष्टि है, लग्नेश के ऊपर दृष्टि है। ये पुत्र संतान या संतान अधिक होने का दर्शा रहा है। इसके अलावा नवम भाव से भी संतान संतति देखा जाता है। देखिए नवम भाव जो है एवं गुरु से संतान संतति देखा जाता है। तो गुरु देखिए एवं नवम भाव के अधिपति एवं गुरु जो नवम भाव के अधिपति स्वयं नवम भाव के अधिपति है गुरु, जो स्वराशि में अपने राशि में एवं बोकड़ी तथा रेट्रोगेट होकर बैठा है। ये सब कारण की वजह से इसके अवर नवम भाव के अधिपति एवं नवमेश गुरु के ऊपर जो स्वराशि में बैठा है उसके ऊपर बुध एवं शुक्र दो शुभ ग्रह, दो नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स की दृष्टि है, जिसके कारण इतना सारा संतान संतति इनको हुआ है। और देखिए उनका जेल जाने का और भी कारण है, गुरु एवं राहु एक दूसरे की पंचम नवम भाव में बैठा है, जो नाड़ी लिंक कर रहा है। गुरु एवं राहु जब दो ग्रह एक दूसरे के पंचम या नवम भाव में अर्थात नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से नाड़ी लिंक करता है, तो भी जातक की जेल जाने का संभावना रहता है। और देखिए उनका जो सूर्य एक मंगल की दशा में उनको जेल जाना पड़ा, तो ये भी देखिए मंगल की दशा में, क्योंकि मंगल जो है इसके अलावा और देखिए छठे भाव का अधिपति छठे भाव दो पाप ग्रह के बीच में है, क्योंकि देखिए छठे भाव जो है कन्या राशि, और कन्या राशि के दोनों तरफ मंगल एवं केतु है, तो दो मंगल एवं केतु छठे भाव से शत्रु या मामला मुकदमा देखा जाता है। तो मामला मुकदमा का जो भाव है वो दो पापग्रह की मध्य में होने की वजह से बहुत सारी मामला मुकदमा उनको फेस करना पड़ रहा है। इसके अलावा मंगल भी विवाद का कारण है, केतु कुजवत, केतु मंगल जैसा ही फल देता है, अर्थात छठे भाव के दोनों तरफ मंगल ग्रह, एक तरफ मंगल एक तरफ केतु, अर्थात दोनों तरफ मंगल ग्रह अर्थात विवाद या मामला मुकदमा का कारक ग्रह बैठा है, जिसके कारण इतना उनको मामला मुकदमा का सामना करना पड़ा है एवं झेलना पड़ रहा है। यह भी देखिए और देखिए मंगल की दशा में उनको एक बार जेल जाना पड़ा, तो क्योंकि मंगल से क्या होता है विवाद या मामला मुकदमा देखा जाता है, तो जिसके कारण उच्च मंगल की दशा में भी उनको जेल जाना पड़ा। और सूर्य मंगल चंद्रमा की दशा में भी जेल जाना पड़ा, क्योंकि चंद्रमा भी एवं चंद्रमा से आरोप देखा जाता है। चंद्रमा यह चतुर्थ भाव के अधिपति भी है, चतुर्थ भाव से भी आरोप देखा जाता है। तो देखिए चंद्रमा एवं चतुर्थ भाव के अधिपति चंद्रमा, जो कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा शनि के साथ युति कर रहा है, जिसके कारण चंद्रमा की दशा में उनको भी जेल जाना पड़ा, और सूर्य की दशा में उनको भी जेल जाना पड़ा। तो क्योंकि सूर्य जो दशा है, सूर्य भी सरकारी जो सूर्य की दशा में राहु की दशा में, ज़्यादातर राहु की दशा में जेल जाना पड़ा, क्योंकि राहु खुद ही जेल का कालक ग्रह है। तो एवं इस समय उनको बहुत सारा मामला मुकदमा एवं जो विवाद है उसका फेस करना पड़ रहा है, एवं बहुत सारी उनके ऊपर चार्जशीट पेश हुआ है। तो दोस्तों मेरे ये छोटा सा प्रयास था जो हॉरोस्कोप एनालिसिस लालू प्रसाद यादव का हॉरोस्कोप एनालिसिस किया। अगर मेरा ये छोटा सा प्रयास आप लोग को अच्छा लगा, आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा जो छोटा सा चैनल है मून नाड़ी नक्षत्र, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।